तो आज मैं तुम लोग क्या पढ़ने जा रहा हूँ? फ्यूचर। आप फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में होता है भविष्य। क्या है? भविष्य। नहीं कल का हमारे फ्यूचर में क्या लिखल बा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ देखना है कि आने वाला समय देखना है। क्या देखना है? आने वाला समय देखना है कि हमारे जीवन में क्या होगा, क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूँ। तो यह क्या दिखा रहा है? फ्यूचर मैंने भविष्य दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? भविष्य। मैंने फ्यूचर मैंने क्या होता है? आने वाला समय। आने वाला, हाँ, आने वाला समय। इसका मतलब ऐसे भी होता है कि जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, जिस अंत में क्या आता है? गा है, गी है, गे है, वह फ्यूचर टेंस कहलाता है। लेकिन ऐसे भी समझो, फ्यूचर माने होता है क्या? भविष्य माने आने वाला समय। आने वाला हो गया कि नहीं हो गया? परफेक्ट। आने वाला, आने वाला, आने वाला समय को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। बहुत अच्छा। तो स्पेलिंग क्या है आपको याद है? स्पेलिंग याद होना चाहिए। FUTURE, फ्यूचर। TENSE, फ्यूचर टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस जिस प्रकार हर टेंस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, अगर 4 भाग होते थे तो फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। क्या होंगे? फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। कौन कौन होंगे? इंडेफिनिट होंगे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 भाग फ्यूचर का भी होगा। जैसे देखते हैं इसका भी क्या, कितने भाग? 4 भाग। इंडेफिनिट क्या हो गया? इंडेफिनिट। बहुत अच्छा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल टेंस भी कहते हैं, याद रखना। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा आता है, क्या आता है? कंटिन्यूअस। क्या आता है? हाँ, कंटिन्यूअस। एक इसको कहता है इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। परफेक्ट। इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट। क्या आता है? याद एकदम होना चाहिए। परफेक्ट। तो कौन परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक आता है फ्यूचर, क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो है होगा फ्यूचर, है होगा परफेक्ट, है होगा कंटिन्यूअस, है होगा टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस फ्यूचर के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। बस ना, क्योंकि टेंस बहुत बड़ा होता है तो छोटे छोटे टुकड़े कर कर, छोटे छोटे भाग कर कर समझने में आसानी होगा। अब इंडेफिनिट आ गया या सिंपल फ्यूचर आ गया, तो इनके सेंटेंस कितने होते हैं? 4 सेंटेंसेज होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव। हो गया ना? 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए। तो मैं आज क्या पढ़ाऊंगा? आज मैं पढ़ाऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है? अब देखेंगे इसमें कितने सेंटेंस हो गए? 4 सेंटेंस। अच्छा, अब ध्यान सुनना। चलिए, इंडेफिनिट क्या कराता है? सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? वाक्य के अंत में गा, गे, गी। जैसे मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, बस ना। तो इस तरह का आने वाला मतलब समय को आगे होने वाला, आने वाला समय में मैं काम करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कल छुट्टी होगी। तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। बस बोले क्या देखना? गा, गे, गी क्या है? गा, गे, गी कब आए? अंत में आए।
जब गा के आएगा अंत में तो समझ लेना कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आगे समझ में, चलिए आगे समझ में। अब आगे चलते हैं लल्ला। देखे लल्ला, यह सिंपल हो गया तो अफर्मेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है लल्ला? जानते हो उसका स्ट्रक्चर है? आई और वी के साथ होता है शैल। आई वी के साथ होता है शैल। तो हम लिख देते हैं, पहला लिख देंगे आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह होता है शैल। गागे के अंग्रेजी होता है शैल और विल दोनों होता है। शैल हो गया। उसके बाद क्या हो गया? एम भी का फर्स्ट फॉर्म, एम भी का यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? लिख देंगे अदर वर्ड। यह लल्ला हो गया फर्स्ट। क्या हो लल्ला? अगर आई वी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सेंटेंस आएगा तो वहां लेंगे विल। क्या लगेंगे? विल। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अल्लाह तो ये हो गया तुम लोग का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का अगर आई वी हो तो क्या लेगा? हेल्पिंग और शैल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। अगर आई वी को छोड़ दिया तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? विल लगेगा। उसके बाद एम बी का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अल्लाह अब बहुत अच्छा जाएंगे। जैसे अब देखना, मैं इसमें अब बना रहा हूं, मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा या जाऊंगी। जाऊंगा या जाऊंगी। जाऊंगी, जाऊंगा। क्या सुनना? तो मैं बाजार जाऊंगा या जाऊंगी का एक ही होगा। अब मैं आप इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। कौन जाएगा? तो आई अपने आप मिल गया। सब्जेक्ट नहीं मिल गया तो इसलिए देते हैं सब्जेक्ट। जाऊंगा जाऊंगी तो हो जाएगा वर्ब। अब इसमें तो किसको जाएंगे, क्या जाएंगे तो है नहीं। अब कहाँ जाएंगे? बाजार। तो यहाँ लिख देंगे ये होगा तुम्हारा प्लेस। क्या हो जाएगा? तो ये ना स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, उसका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट मतलब अब ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड माने ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके बाद अदर वर्ड ही लिखते हैं। समझ में आ गया? तुझे जैसा रहेगा उसे लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? समझ में आया तुम्हें? हाँ। तो पहले क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। बोलो यार, जब बोलो तब जानेंगे हम। आई के बाद क्या लगता है? आई के साथ शैल लगता है तो लिख देंगे आई शैल। उसके बाद जाऊंगा का अंग्रेजी क्या होता है? गो। नहीं, गोइंग नहीं, गो फर्स्ट फॉर्म। गो। कहाँ जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा तो यहाँ लगा देंगे टू, लगा देंगे तब लिखेंगे मार्केट, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। तो गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। बस हो गया। हम बाजार अजना। अब यहाँ चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, वो एक ही सेंटेंस बनेगा। अब अगर कोई लेडीज है तो कहेगी मैं बाजार जाऊंगी, तो आई शैल गो टू मार्केट। और लड़का है तो कहेगा आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। अब देखना बाबू, अब मैं बाजार, अच्छा हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे वी।
बाकी वही सब रहेगा। हम वी मैंने क्या होता है? हम या हम लोग या हमने। नहीं तो आप दूसरा हो जाएगा। खाली आई वी के साथ साथ लगेगा, बाकी साथ विल लगेगा। वी शैल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे। खाली कहीं कहीं बस वर्ड बदल दो ना तो उसका सेंस अलग हो जाएगा। नहीं बस खाली वर्ड बदलना है, बाकी एक ही वर्ड बदलना है, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, बस कुछ करना है। कितना इजी है, चुटकी मारो। और तुम देखो कब तुम ऐसे बोलो आई शैल गो टू मार्केट, वी शैल गो टू मार्केट। अब इसी में निगेटिव बना सकते हो, नहीं बना लोगे? यानी देखो शैल नॉट साइलेंट हो जाएगा। आई साइलेंट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा या मैं बाजार नहीं जाऊंगी। हम बाजार नहीं जाएंगे, वी साइलेंट गो टू मार्केट, हम सब बाजार नहीं जाएंगे। हो गया ना? हम सब बाजार नहीं जा, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तरह नाट भी बन जाएगा। अच्छा अफर्मेटिव जाएगा, निगेटिव में क्या हो जाएगा? निगेटिव में पहले आ जाएगा क्या मैं बाजार जाऊंगा, शैल आई गो टू मार्केट। जब आप बनाते जाओगे ना, लेकिन आप बनाते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, बार बार जब रिवीजन करोगे ना अपने आप वो आवाज आने लगेगा अंदर से, अपने आप आएगा ना आवाज आने लगेगा। आप बनाते जाओगे, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई साइलेंट गो टू मार्केट, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई साइलेंट रीड, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, आई साइलेंट ईट नाउ, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो इसी तरह सेंटेंस बनाते जाओ, बस हो जाएगा ना? असल में अब आते हैं लल्ला आई वी को छोड़कर दूसरा वाला, जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल वह स्कूल जाएगा। कुछ करना है, बस हो गया। तो वह क्या हो जाएगा? ही, उसका क्या है? विल, ही विल गो टू स्कूल, ना बन गया? अच्छा बोलोगे मोहन स्कूल जाएगा, बोलोगे मोहन स्कूल जाएगा, मोहन विल गो टू, सोहन स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा, तुम्हारा भाई स्कूल जाएगा, योर ब्रदर विल गो टू। अब जरा तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे तो क्या हो जाएगा? You will जाओगे तो यू विल गो टू, तुम सब स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, बॉस। अच्छा वे स्कूल जाएगा, वे स्कूल जाएंगे, वे स्कूल जाएंगे। यहाँ सुनना लल्ला, इस बहुत से तो दे विल गो टू। अच्छा राम स्कूल जाएगा, हाँ राम विल गो टू। श्याम स्कूल जाएगा, श्याम विल गो टू। बस बन गया, ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए निगेटिव सेंटेंस। लल्ला निगेटिव कितना शानदार है। निगेटिव कुछ नहीं करना है, विल और सर बात ना लगेंगे तो उसको बोलेंगे साइलेंट, आगे बोलेंगे विलंट, साइलेंट विलंट। हो गया? चलो आज बोलते हैं, देखिए निगेटिव आते हैं यही से। निगेटिव का सैल नाट, आई विल नॉट, बस। इससे हो गया साइलेंट, इससे हो गया विलंट। चलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगा, बोल भर दे। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ऐसे बोलेगा आई साइलेंट गो टू मार्केट, आई साइलेंट गो टू। अच्छा वो हाँ हम बाजार नहीं जाएंगे, वी साइलेंट गो टू मार्केट। तुम सभी तभी बोले जी। अब यहाँ आइए, वो स्कूल नहीं जाएगा,
बोलो He he will go to बस he will go to हाँ हुआ तुम स्कूल नहीं जाओगे यू आ जाएगा हाँ यू बोलो जल्दी यू will go to हाँ धड़ बोलो यार ऐसे फरगाट बोलो धड़ चलिए वे स्कूल नहीं जाएंगे they will go to फिर से बोलो मैं बाजार नहीं जाऊंगा अरे यार I silent go to school बोलो जाने वाला I silent go to school I silent go to हाँ बस ऐसे बोलना आसान नहीं आसान है एकदम इजी है जैसे बोलोगे अपने आप हो जाएगा निगेटिव हो गया अपन मिट्टी बता दिए और निगेटिव बता दिए बस लग रहे हैं दोनों आ गया दोनों कंफर्म है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट अंडरस्टैंड समझ में गया ओके कंप्लीट नेक्स्ट देखना हम अब पढ़ने जा रहे हैं पहले तो हमने पढ़ा दिया अफर्मेटिव निगेटिव दोनों पढ़ लिए अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लिखेंगे सेल लिखेंगे और बाद आई और वी होता सब्जेक्ट आई और वी उसके बाद एमबी का फर्स्ट फॉर्म एमबी का उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड लेंगे क्वेश्चन मार्क लल्ला समझ गया लल्ला अब आइए दूसरा नंबर पे दूसरा स्ट्रक्चर है व्हील क्या है व्हील और उसके बाद होता है सब्जेक्ट क्या है मतलब आई भी छोड़कर उसके बाद एमबी का फर्स्ट फॉर्म एमबी का उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड लाख का क्वेश्चन मार्क ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन पूछने वाला यस और नो का जवाब है यस और नो का जवाब है एक आता है डब्ल्यू क्वेश्चन को बताऊंगा तो इसको देखिए हमें क्या मैं स्कूल जाऊंगा क्या मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी उस वक्त क्वेश्चन मार्क तो मैं बताया था पहले क्या रहेगा तो इंग्लिश नहीं बनेगा क्या बनेगा हाँ कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लगेगा विल या सेल तो आई है तो विल लगेगा कन्फर्म आई के साथ विल लगता है चलते हैं आई के साथ विल लगता है आई के साथ सेल लगते हैं कंफर्म है आई के साथ क्या लगता है सेल लगता है क्या बना देंगे सेल उसके बाद आई उसके बाद क्या है आई के बाद क्या है गो टू स्कूल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क सेल आई गो टू स्कूल सेल आई गो टू क्या मैं स्कूल जाऊंगी या जाऊंगा सेल आई गो टू स्कूल तो इसमें यस और नो जो है यस या नो जब पहले क्या रहे तो समझ लेना ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कर रहा है यस और नो में जवाब देना है अगर होता डब्ल्यू क्वेश्चन तो वो लिखना होता है इसमें जवाब यस और नो देना है और उसमें लिखना रहता है बताना रहता है इसमें खाली यस और नो कहना है अन्य में आपको उस तरह का क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं उस तरह का आंसर देना है इस तरह में इसमें क्या करना है केवल यस और नो बताना है ना क्या मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी शैल आई गो टू स्कूल क्या हम लोग स्कूल जाएंगे क्या हम लोग स्कूल जाएंगे शैल वी गो टू स्कूल शैल वी गो टू क्या हम लोग स्कूल जाएंगे क्या हम लोग स्कूल जाएंगे शैल वी गो टू स्कूल शैल वी गो टू शैल वी गो टू शैल वी गो टू हाँ शैल वी गो टू स्कूल बस क्वेश्चन मार्क ये हो गया समझ आ गया अगर यहाँ पर आई और वी को छोड़ दिया जाए कोई भी सब्जेक्ट हो तो लगाएंगे विल लगाएंगे विल लगा क्या लगाएंगे हाँ जैसे करा है अब यहाँ लिख दे केवल क्या यहाँ लिख दिया केवल क्या तुम क्या तुम स्कूल जाओगे क्या तुम स्कूल तो है दोनों मिटा दो बॉस ये मिटा दिया जाता है इरेज कर देंगे अब केवल लिख देंगे क्या विल यू लिख देंगे विल यू गो टू स्कूल विल गो टू
क्या तुम स्कूल जाओगे या जाओगी? क्या तुम स्कूल जाओगे या जाओगी? विल यू गो टू स्कूल? विल यू गो टू स्कूल। अच्छा, क्या वो स्कूल जाएगा? क्या स्कूल? क्या स्कूल वो जाएगा? क्या वो स्कूल जाएगा? तो क्या लिख देंगे? विल, विल उस पर लिख देंगे ही। क्या लिख देंगे? ही। विल ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाएगा? क्या वो स्कूल? क्या वो स्कूल? क्या वो स्कूल? क्या वो स्कूल? क्या वो स्कूल जाएगा? विल ही गो टू स्कूल? विल ही गो टू स्कूल? बस, जितना ही बोलोगे उतना ही आएगा। अब यहाँ क्या होता है, मैं बता रहा था डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला। क्या वाला? डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होता है लल्ला? उसमें बीच में क्या रहा तो पहले बनेगा व्हाट, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों आता है, तो उसका इंग्लिश क्या बनता है? पहले बनती है। क्या बनती है? पहले बनती है। और उसके बाद क्या लगता है? सेल और वी लगता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। लेट हो रहा है, जाओ तो लेट हो रहा था। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या रहेगा? डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल, आई और वी नहीं है तो विल। तो यहाँ ठीक है, हम सेल कब लगाएंगे और विल कब लगाएंगे तो आप जान गए। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद होता है एमवी का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा, बस याद करना। जैसे करा है तुम स्कूल कब जाओगे? तुम स्कूल कब जाओगे? तुम स्कूल कब जाओगे? चाहे मैं स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाओगी? तुम स्कूल है, यहाँ देखो, तुम स्कूल कब जाओगी या जाओगे? जाओगे या जाओगी? ये करेगा दूसरा। जाओगी। क्या सुनेंगे इधर? क्वेश्चन मार्क। तुम स्कूल कब जाओगे या कब जाओगी? तो पहले जना क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? कब। तो कब का क्या हो जाएगा? वेन। वेन माने कब। यू। और उसके बाद यू है ना, तो यू को सर क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ड में? सेल। तो लिख देंगे वेन सेल, यू है ना, चलेगा विल लगेगा। यू के साथ, ठीक है। उसके बाद वेन विल हो जाएगा, वेन विल। अगर ना उसको क्या लगेगा? सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या आ जाएगा? जाना का गो। उसके बाद कहाँ? गो टू। बस ये गो टू स्कूल तक भूलबे ना करो, बस गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल कभी भूलो नहीं। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अगर ना तो वेन विल यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाओगे या तुम स्कूल कब जाओगी? हो गया ना? अगर ना तुम स्कूल क्यों जाओगी? तुम स्कूल क्यों जाओगी? तो यहाँ क्यों लिख दोगी? क्यों लिख दो, क्यों। तुम स्कूल क्यों जाओगे या जाओगी? क्या लिख दोगे? बहुत से कुछ करना है, खाली वही बदलना है। यहाँ वाई लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वाई। वाई विल गो टू, वाई विल यू गो, वाई विल यू गो टू, वाई विल गो टू, वाई विल यू गो टू। हाँ, तो वाई विल यू गो टू, वाई विल गो टू। बस तुम स्कूल कब जाओगे, कहाँ, क्यों जाओगी, हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस आराम से तुम बना सकते हो गया ना? तो जितना बना के लाओगे तो सब बनाना, 10-10 को बना लेना, 10 सेंटेंस। हाँ, बहुत अच्छा लड़का, होमवर्क ले लेना लड़का, बहुत अच्छा बच्चा।